हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। यानी कि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब कुछ नियम यहाँ पर बदले गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो ये किया गया है कि जो आपकी भाषा अहर्ता वाला जो भाग 1 वाला पोर्शन था, ये लगभग हर वर्ग में था। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 सभी में था। तो यहाँ पर जो भाषा अर्हता में जिसमें 30 प्रश्न होते थे, और ये जो 30 प्रश्न थे इसमें इंग्लिश के 8 प्रश्न थे और हिंदी से कुल 22 प्रश्न होते थे। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें कुल 9 अंक ले आना आपके लिए मस्ट था। तो अब यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि भाषा अर्हता वाला जो सेक्शन था उसको प्राइमरी में तो रखा गया है, लेकिन 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 में अब इसे जो है हटा दिया गया है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर है कि क्यों हटाया गया। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि थोड़ा मैं इसे जूम कर दूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर, मतलब प्राइमरी में तो आपको जो है 9 अंक लेकर आने ही आने हैं, लेकिन जो अन्य वर्ग हैं यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, उसमें एक बदलाव किया गया है कि ये जो विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बदलाव है वो यही है, और ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। आयोग ने पहले विभाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची होगी वो 120 अंकों पर बनेगी। ध्यान दीजिएगा कि अब जो मेधा सूची बनेगी आपकी, वो केवल जो है 120 अंकों पर बनेगी। तो 30 प्रश्न आपके कम कर दिए गए हैं। तो परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल ये उठा था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू और पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। तो इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर कक्षा 1 से 5वीं अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण किया जाएगा, लेकिन ये जो जूनियर वाले हैं, 9, 10 वाले हैं, 11, 12 वाले हैं, अब वो भाषा अर्हता वाले में पास हो ना पास हो 0 अंक भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ये जो पहला वाला खंड था उसको हटा ही दिया गया है। अब जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 120 अंकों पर बनेगी। NIOS के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो अभ्यर्थी जो है जूनियर में आवेदन किए थे NIOS DELED के आधार पर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि NIOS DELED को सुप्रीम कोर्ट ने BED के समकक्ष नहीं माना है। तो BPSC ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापकों के लिए जिन लोगों ने NIOS DELED के आधार पर आवेदन किया था, अगर उनके पास BED का प्रमाण पत्र भी है, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन तो कर दिया था NIOS DELED के आधार पर, लेकिन अगर उनके पास BED भी है, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो BED के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 और 20 तारीख को डैशबोर्ड में जाकर सुधार करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन से 6 प्रश्नों को हटाया गया है। लगभग हर विषय की दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है, जिस पर अभ्यर्थी अभी भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अब जो चैलेंज किया जाएगा प्रति प्रश्न 500 रुपये की फ़ीस उनसे ली जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जो भी बदलाव किया गया है उस पर वीडियोज़ प्रश्नों के साथ बना के मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि जूनियर में कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें बदलाव किया गया है उत्तर में, तो मैं आपको प्रश्नों के साथ पुराने उत्तर नए उत्तर बता देता हूँ। तो अगर आप लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको वीडियोस लगातार मिल रहे होंगे। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप खुद भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें जो है बदलाव किया गया है। मैं यहाँ पर आपको 6, 7, 8, इसके अलावा जो आपका 9, 10 है, जो भी यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की 2 जारी हुई है, उसमें जिन जिन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि पहले क्या उत्तर था और अब नया उत्तर क्या माना गया है। ठीक है, और देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो BPSC हैं उसने दूसरी औपबंधिक आंसर की जारी कर दी। कई सारे विषयों की जो दूसरी औपबंधिक आंसर की जारी हुई है। और यहाँ पर आपको और भी बता दें
कि 18 दिसंबर 2023 को 2 परीक्षाएं पुनः हुई हैं। एक 9-10 वाली थी और एक 6 से 8 वाली थी। तो 6 से 8 तक की जो क्वेश्चन बुकलेट है और उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है, ये भी यहाँ वेबसाइट पर अपडेटेड है। और इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि जो कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षा हुई है 18 दिसंबर को, उसमें ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक उत्तर क्या माने गए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी ने दूसरी औपबंधिक उत्तर कुंजी आंसर की जो जारी की है, तो औपबंधिक उत्तर में अगर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो वो 20 दिसंबर तक अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा और प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, ये नोटिस आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जो रिक्तियां थी वो विलंब से प्राप्त हुई, तो इन्हें जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन और शुल्क नहीं लिया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया गया है। तो सूचित ये किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो दिनांक 19 दिसंबर और 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/ST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस भी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो अभ्यर्थी NIOS से डीएलएड किए हुए हैं और जिन्होंने कक्षा 6, 7, 8 में NIOS DLED के माध्यम से आवेदन किया था, तो वो अपनी जो प्रशिक्षणीय योग्यता है, अगर उनके पास B.Ed है तो उसको वो बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके लिए 19 और 20 तारीख को आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके ये काम आप कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। और रही बात EMRS स्कूल के बारे में, तो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर भी लोग अपनी जो कलाकारी है दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्लूटूथ डिवाइस नकल 2 को मिली जमानत। खबर है प्रयागराज से कि CBSE के द्वारा जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन की परीक्षा हो रही थी, तो उसमें यहाँ पर फिर भी कुछ लोग कलाकारी दिखाते पकड़े गए हैं। ब्लूटूथ डिवाइस नकल करते हुए पकड़ा गया है। दूसरी ओर एक अन्य केंद्र पर पकड़ा गया सालवर खुद को अधिवक्ता बता रहा था। तो दोनों अपराधियों को जमानत मिल गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद खुलासा होगा कि उसे कौन नकल करा रहा था। तो ऐसी खबरें हैं। खैर, इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझिए कि परीक्षा कोई भी हो, लोग कलाकारी से बाज नहीं आते हैं। और फिलहाल दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 3 आरोपी जेल भी भेजे गए हैं। तो ये खबर भी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा, हाँ ये इंपॉर्टेंट खबर है कि बोर्ड परीक्षा त्रुटि सुधार कल तक। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की त्रुटियों के निराकरण के लिए उन्हें अंतिम अवसर 20 दिसंबर तक दिया गया है। परीक्षार्थियों के परीक्षा विवरणों यथा छात्र का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति, फोटो और विषयों आदि संशोधन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में अनिवार्य रूप से अभ्यर्थी जाके करवा लें। तो मतलब ये लास्ट डेट है 20 तारीख। और अनचाही कॉल पर 50,000 तक जुर्माना, कॉलर पर प्रतिबंधी संभव। तो दूरसंचार बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी या सभी संचार सेवा प्रदाता या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की सरकार को अनुमति दी गई है। अवांछित मार्केटिंग कॉल पर 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। विधेयक में कहा गया है कि सरकार जन सुरक्षा या आपात स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर अस्थायी कब्जा कर सकती है। तो दूरसंचार नेटवर्क की निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ़ करने का प्रावधान भी है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने नए चैनल ओनली GS मास्टर क्लास पर। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको ओनली GS मास्टर क्लास का
लिंक मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ कक्षा 6, 7, 8 यानी जूनियर के लिए जो भाषा अर्हता की परीक्षा हुई है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न स्टैटिक में ऐसे भी हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। खासतौर से जो अभ्यर्थी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी के भी कुछ अच्छे प्रश्न हैं, इंग्लिश के भी हैं और जीएस के भी हैं। तो दोस्तों पुनः आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को जिस भी स्टडी ग्रुप में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।